ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 15वां अध्याय और 38वां श्लोक। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से चार कुमार पहुंच चुके हैं भगवान के 7वें द्वार में, और 7वें द्वार में उनको जय विजय द्वारा रोक लिया गया है। और रोके जाने पर उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया है। उन्हें लगता है कि ये गलत है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार का रोका टाकी नहीं होनी चाहिए। तो चार कुमार देखिए इस प्रकार से अंदर जा रहे हैं और जय विजय वहाँ पर द्वार पे खड़े हैं। बहुत ही भव्य दर्शन है, देख के ही लगता है कि एकदम वैकुंठ में एंट्री हो रही है। अब जो है चार कुमार उनको दंडित करने के लिए शाप देना चाह रहे हैं कि तुम लोग इस जगह को बिलोंग नहीं करते हो, तुम्हें नीचे चला जाना चाहिए। और ये सुनते ही जय विजय को अपनी गलती का एहसास होता है कि माना कि उनको सेवा का अधिकार था, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए था, उन्हें सेंसिटिव होना चाहिए था वैष्णव के प्रति। हाँ, और उन्हें उनके साथ बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। इस प्रकार उन्होंने वैष्णव का अपमान किया है। हाँ, तो वो समझ गए कि उनसे बहुत गलती हुई है। और इस बात में उन्होंने बोला कि भले ही आपने जो हमें जो श्राप दिया है वो उचित ही है हमारे आचरण के अनुसार। उन्होंने अपनी गलती को माना, कोई बहस नहीं करी, और तभी एक प्रार्थना करी कि हम भगवान को कभी ना भूलें जब अब इन संसार से गिरने लगे। हाँ, तो आगे सुनते हैं आगे क्या होता है। श्लोक संख्या 38। तं त्वा गतं प्रतिहत औपयिकं स्वपुंभिः ते अचक्षत अक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसश्रियो व्यजनयो शिववायुलोलत शुभ्र आतपत्र शशि केसर शीकर अम्बुम। शनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनके हृदयों के भी भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साक्षात रूप में उनके सामने दृष्टिगोचर हो गए। क्योंकि भगवान को जैसे ही पता चलता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है, मेरे दो भक्त हैं आपस में लड़ गए हैं, तो मुझे तुरंत पहुंचना चाहिए, तो हमने सुना कि भगवान लक्ष्मी के साथ वहां पहुंच जाते हैं। और इसको देखते ही चार कुमार ने आज तक भगवान को अपने हृदय के अंदर देखा था। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो योगी होते हैं, योगियों का चरम उद्देश्य जीवन का होता है कि वो भगवान के दर्शन कर पाए। हाँ, योगियों का उद्देश्य केवल कुछ आसन करना, प्राणायाम करना नहीं है। ये करके वो हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन हृदय में कर सकते हैं, नारायण के दर्शन वो कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है इस श्लोक से कि चार कुमार भगवान के दर्शन किया करते थे अपने हृदय के अंदर। आखिर तभी तो वैकुंठ में आ पाए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो अपने हृदय में भगवान के दर्शन करते आए थे। लेकिन वही दर्शन अब सामने उनको साक्षात रूप में दिख रहे हैं। बहुत फर्क होता है किसी को फोटो में देखने में और साक्षात रूप में देखने में। ऑल्दो हम लोग फोटो से भी, चित्र से भी, हम मूवी में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन जब साक्षात रूप में देखते हैं तो हमारा हृदय तृप्त हो जाता है। तो आप साक्षात रूप में आप सोचिए, जिन भगवान की हम फोटो देखा करते हैं हमेशा, कभी उनको साक्षात रूप में देखने को मिले तो कैसा लगे। तो ऐसी घटना इनके सामने हो गई है। इसी घटना की अपेक्षा में इन लोगों ने 7 द्वार क्रॉस करे थे, और हजारों करोड़ों साल तक तपस्या करी थी। आज वो भगवान उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो गए थे। जब वे छाता, चामर जैसी साज सामग्री अपने सहित अपने संगियों के साथ आए तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीरे धीरे हिल रहे थे। चामर होता है एक तरह का फैन, भगवान को हिलाया जा रहा था इस तरह से। तो वो फैन हिलाया जा रहा था और वो श्वेत चामर था। ऐसा लग रहा था कि वो श्वेत चामर क्या है, जैसे हंस हो, और इस प्रकार से अनुकूल हवा के छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हो अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। ये बड़ा अगले कुछ श्लोकों में हम इस दृश्य का दर्शन करेंगे श्रवण के माध्यम से, और हम देखेंगे कि भगवान की खूबसूरती के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की जाएगी। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान जो है, यहाँ शब्द यूज किया गया अचक्षता क्षविषयम,
भगवान सामान्य नेत्रों से नहीं देखे जा सकते, किंतु अभी कुमारों के नेत्रों को से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण शब्द है समाधि भाग्यम। जो ध्यान करता अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, वे योग विधि द्वारा भगवान विष्णु को अपने हृदय में देख पाते हैं। किंतु उन्हें साक्षात देखना दूर की बात है। हृदय में तो योग विधि से हम देख पाते हैं, लेकिन केवल शुद्ध भक्त के लिए ही यह संभव है कि भगवान को साक्षात रूप में देख पाए। अतएव कुमारों ने जब देखा कि भगवान अपने संगियों के साथ आ रहे हैं, छाता चावल लिए हैं, तो आश्चर्यचकित रह गए और भगवान का दर्शन करते रहे। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वर प्रेम के उच्चस्थ भक्तगण अपने हृदयों के भीतर सदैव भगवान के श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। सामान्य जनों को ये दर्शन नहीं होते, यानी कि भगवान कृष्ण के दर्शन तो योगियों को भी नहीं होते। योगी भी अपने हृदय में केवल चतुर्भुजी भगवान का दर्शन करते हैं, नारायण का दर्शन करते हैं, लेकिन भक्त लोग श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। अब दर्शन के बाद क्या क्या होता है, क्या उस वक्त भगवान कैसे लग रहे थे, चार कुमार किस तरह से उन्हें देख रहे थे, इसका प्रसंग यहाँ पे आता है। कृष्ण प्रसाद सुमुखम सप्रिहणीय धाम स्नेह अवलोक कलया हृदय संस्पृशंतम श्यामे पृथौ उरसी शोभितया श्रिया स्व चूड़ामणिम सुभगयंतम एव आत्मधिश्रयम। भगवान सारे आनंद के आगार हैं। हम सारे लोग का एक ही उद्देश्य है संसार में। अगर आप ध्यान से इस पर विचार करें कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे आनंद में रहें, आनंद को लूटें, यही हमारा उद्देश्य है। आनंद में हम रहना चाहते हैं। बता रहे हैं कि भगवान आनंद के आगार हैं, रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, इसलिए उनका नाम राम भी कहते हैं। इसलिए यदि हम संसार में आनंद ही ढूंढ रहे हैं तो भी हमें भगवान के पास जाना चाहिए। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है। उनकी स्नेहमयी मुस्कान चितवन हृदय के अंतरम को छू लेती है। भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमामंडित करने वाला है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हो। ऐसा वहां पर चार कुमार ने देखा। जब भगवान आए तो सबों से प्रसन्न हुए। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण प्रसाद सुमुखम। भगवान जानते थे कि दोषी द्वारपाल भी उनके शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान अपने भक्तों से कभी दुखी नहीं होते, कभी घृणा नहीं करते। हाँ, वो अपने आप भक्तों के अपराध को क्षमा करते हैं। भक्ति में किसी भक्ति के प्रति अपराध करना बड़ा घातक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भक्त के प्रति अपराध करना एक पागल हाथी का एक बगीचे में घुसना है। हाथी पागल जब हो जाता है तो बगीचे के कोमल पौधे तो उसकी सूंड से पैरों से कुचले जाते हैं, सारा बगीचे का सत्यानाश होता है। उसी तरह से हमारे हृदय में जो भक्ति का बगीचा है वो बर्बाद हो जाता है जब हम भक्तों के प्रति अपराध कर देते हैं, निंदा कर देते हैं। इसलिए बड़ा सतर्क रहना चाहिए। जहां तक भगवान की बात है, वे तनिक भी अपमानित मुद्रा में नहीं थे, क्योंकि वे अपने निष्ठावान भक्त द्वारा किए गए किसी अपराध को स्वीकार नहीं करते। भगवान अपने प्रति, आपको मालूम होगा एक बार भृगु मुनि ने भगवान को लात मार दी थी। वो एक अलग कथा है, लेकिन भगवान ने उस अपराध को लिया नहीं वास्तव में, लेकिन अपने निष्ठावान भक्त के प्रति किए गए अपराध को स्वीकार, उसको नहीं मानते। ठीक उसी तरह से राजा अम्बरीश के प्रति दुर्वासा ऋषि ने एक बार अपराध कर दिया था और दुर्वासा ने उनके पीछे एक बहुत भयंकर राक्षसी को छोड़ दिया था। तब भगवान का चक्र, सुदर्शन चक्र, दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा और दुर्वासा ऋषि जब भगवान से क्षमा मांगने गए तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मेरे भक्त से मांगनी पड़ेगी। किंतु भक्त को अन्य भक्त के चरणों पर अपराध करने के प्रति बड़ा सतर्क रहना चाहिए। इसलिए सबों पर संभाव रखने तथा अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख होने वाले भगवान ने अपराध करने वालों पर उतनी ही दया दृष्टि से देखा जितना कि अपराध किए जाने वालों पर। यानी कि वो दोनों पर बड़ी दया दृष्टि दिखा रहे थे। भगवान की यह प्रवृत्ति दिव्य गुणों के अपार आधार होने से कारण है। भक्तों के प्रति उनकी प्रसन्न मुद्रा इतनी मोहक और हृदय स्पर्शी थी कि उनकी मुस्कान उनके लिए आकर्षक हो गई। वह आकर्षण न केवल इस भौतिक जगत के समस्त उच्च लोकों के लिए था, बल्कि
उससे परे आध्यात्मिक जगत, यानी कि हर कोई भगवान की इस मुस्कान को देखता है तो वह एकदम मोहित हो जाता है, ऐसा रूप वहां पर दिख रहा था। उसके बाद क्या होता है, आगे बता रहे हैं कैसा वहां का रूप था। पीत अंशुके पितुनितम बेनी विस्फुरंतया कांचया विस्फुरंतया कांचया अली विरुतरया वनमालया च फलवल्गु प्रकोष्ठ वलयम विनता सुतांसे विनश्यत हस्तम हत इतरेण धुनानम अम्बज अब्जमम। वे करधनी से अलंकृत थे, जो कमर में पहना जाता है, उनके विशाल कूलों को आवृत किए हुए पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी, यानी कि भगवान का जो लोअर था वो पीत वस्त्र का था, उस पर करधनी चमचमा रही थी। वे ताजे फूलों की माला पहने थे जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे तथा दूसरे हाथ में कमल का फूल घुमा रहे थे। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पृष्ट हो रहा था। विद्युत क्षिपत मकर कुंडल मंडनई गंड स्थल उन्नस मुखम मणि मत किरीटम दोदंड शंड विवरे हरता परर्धय हारेण कंधर गदेन च कौस्तुभेन। उनके जो उनके मुखमंडल गाल से स्पष्ट हो रहा था, उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे, यानी कि भगवान ने कानों में कुंडल पहन रखे थे जो मकर यानी कि मगरमच्छ की आकृति के थे, ऐसे लंबे से थे। उनकी नाक जो है उन्नत थी और सर रत्न जड़ित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। ये कौस्तुभ मणि हाँ भगवान के पास अक्सर रहता है। अत्र उपसृष्टम इति च उस्मितम इंदिरया स्वानाम धिया विरचितम बहुशौष्टु आडयम मह्यम भवस्य भवतां च भजन्तमंगम तेमु निरीक्षण वित्तिप्त दृशमुद्राकै। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि अतैव सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्भ को भी पराजित कर रहा था। बताते हैं संसार में जो सबसे खूबसूरत क्रिएशन है, संसार की क्रिएशन तो नहीं है, लेकिन जो भी संसार में सबसे खूबसूरत वस्तु है वो लक्ष्मी जी है। जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी आई तो देवता और राक्षसों के बीच में इस प्रकार को किससे विवाह करेगी, किससे विवाह करेगी। सब वहां पे लाइन से खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा मैं स्वयंवर करूंगी, और लक्ष्मी जी ने सबको देखते 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 नारायण के गले में वरमाला डाल दी। तो लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए संसार का हर व्यक्ति प्रयास करता है, क्योंकि लक्ष्मी से न केवल सौंदर्य बल्कि ऑपुलेंस प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है। बता रहे कि वो सुंदर लक्ष्मी का गर्भ भगवान की सुंदरता से पराजित हो रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा, शिव जी के द्वारा, तुम सबों के द्वारा पूजनीय है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान मेरे द्वारा भी पूजनीय है, शिव जी के द्वारा भी पूजनीय है, तुम सबों के द्वारा पूजनीय है। मुनियों ने, चार कुमार ने उन्हें अतृप्त आंखों से आदर अर्पित किया, यानी कि सारा दृश्य देखकर मुनि जो है तृप्त नहीं हो पा रहे थे, और अतृप्त आंखों से ही उन्होंने आदर किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों में अपना सर झुकाया। यानी कि वो तृप्त नहीं हो रहे थे इस दर्शन से। अद्भुत दर्शन उन्होंने देखा नहीं था, इतना क्लोज। रियली में किसी चीज को देखो तभी समझ में आता है ना, अदरवाइज हम समझ नहीं पाते उस चीज को। फोटो में देखना, किसी सीनरी को फोटो में देखा, उस सीनरी के जगह पे खड़े होने में बहुत अंतर है। और ये तो साक्षात भगवान की बात हो रही है, जिसको पेंटर भी अपनी शास्त्रों में सुनी वाणी से केवल पेंट कर सकता है, अवेलेबल रंगों के माध्यम से। उन रंगों को कहाँ से लाया जाए जो भगवान के शरीर में है। इस प्रकार से चार कुमार उनके पैरों के नाखूनों को देख रहे हैं, कोई उनकी जंगा को, कोई करधनी को, कोई मुकुट को, कोई आंखों को देख के अतिरिक्त आंखों से वो प्रणाम कर रहे हैं। तो ये दर्शन यहाँ पे होता है। कुमार इनको देख के अतृप्त ही रह जाते हैं। भगवान का सौंदर्य इतना विमोह था कि इसका ठीक से वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं कितना वर्णन कहा जाए। वैष्णव कवियों के शब्दों में कहा जाता है कि भगवान का सौंदर्य इतना मोहक है कि लाखों कामदेव को भी परास्त कर देता है, इसलिए उनको
मदन मोहन कहा जाता है। तो ऐसा भगवान को क्या कहता है? मदन मोहन। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतः गतः स्वविवरेण चकार तेषां संभोग संक्षोभम अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वो। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से तुलसी दल की सुगंध जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथनों में प्रविष्ट हुई, तो भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पित करी जाती है। हाँ, और वहां पर जो मंद हवा बह रही थी उससे तुलसी की सुगंध उनके नाक में गई, तो नाक में जाते ही शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे, यानी कि ऐसा सुनते हैं कि वो निर्विशेष ब्रह्म के प्रति अनुरक्त थे, भगवान की साक्षात भक्ति करी नहीं थी, हृदय में केवल भगवान का कभी दर्शन किया था अपने योग सिद्धि में। अब जब उन्होंने भगवान को साक्षात देखा, और देखने के बाद खास तौर पर जब भगवान के चरणों की तुलसी, इसलिए कहते हैं कि भगवान को अर्पित की गई तुलसी को हम लोग ग्रहण करना चाहिए बड़े भाव से। उसने 4 कुमार के हृदय को परिवर्तित कर दिया था, उनका शरीर और मन में दोनों का परिवर्तन अनुभव हुआ, और कहते हैं यहां से वो भगवान के अनन्य भक्त बन गए। एकदम से उनके भाव ही चेंज हो गए, और इसी के बाद उन्हें रियलाइज होगा कि उन्होंने जो 4 कुमार के साथ किया वो शायद कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि भक्त बड़ा दयालु होता है ना। भक्त के हृदय में ज्यादा नहीं होता है लॉजिक है, ये डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, उसके हृदय में प्रेम ही प्रेम है कि उसको भगवान के दर्शन हो रहे होते हैं। नित्य भगवान के दर्शन हम लोग करते हैं सारे, हम विग्रह में भी उसी भगवान के दर्शन करते हैं जिनका दर्शन 4 कुमार वैकुंठ में कर रहे थे। बल्कि भक्त लोग तो श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं, और जब भगवान की मुरली को देखते हैं, उनके त्रिभंग रूप को देखते हैं, उनके चरणों को देखते हैं, उनमें चरणों में अर्पित तुलसी को देखते हैं, तो वो भी इसी प्रकार से उनका मन जो है तृप्त हो जाता है। और फिर संसारी बहस बाजी, लड़ाई झगड़ा, इसने ऐसा कहा, इस सब से वो अलग हो जाते हैं। इसलिए उनके अंदर इतना धैर्य होता है, इसलिए उनके अंदर इतना ठहराव होता है, क्योंकि उनको भगवान के नित्य दर्शन हो रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 कुमार को। इसलिए उनका मन परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि 4 कुमार का हो गया। क्यों नहीं होगा? कोई व्यक्ति जब हृदय से बहुत संतुष्ट होता है, तो किसी की भी गलती है, आपका मूड जिस दिन बहुत अच्छा होता है, कोई गलती भी कर दे तो इतना आप बुरा नहीं मानते, क्योंकि आज मूड बहुत अच्छा है। और भक्तों का मूड जो है भगवान के बारे में सुनकर, उनके बारे में बोलकर, उनके दर्शन कर कर हमेशा तृप्त रहता है। इसलिए भक्त लोग शांत हो जाते हैं। संसार में लोग बोलते हैं कि क्रोध को कैसे कम किया जाए, हाउ टू मैनेज एंगर। एंगर मैनेजमेंट कोई वी आर नॉट रोबोट्स और वी आर नॉट प्रोग्राम्ड बीइंग्स जो प्रोग्राम किया जाए। ये एंगर वाले प्रोग्राम को हटा दो। एंगर तब आता है जब हृदय अतृप्त होता है संसारी आकांक्षाओं से। ये दिल मांगे मोर। जब हमारा काम संतुष्ट नहीं हो पाता है तो क्रोध पैदा होता है। लेकिन भगवान के भक्त जिनके हृदय में हमेशा परम दृष्टवा निवर्तते थे, भगवान के दर्शन, भगवान के नाम, इन सब का जो अमृत उनके हृदय में बहता है, इससे उनका हृदय शांत हो जाता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये है, संसार में दिव्य गुण प्राप्त करने के लिए कोई भौतिक ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भक्त बनता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, उसके अंदर दैवीय गुण पैदा हो जाते हैं, वो असाधारण व्यक्ति बन जाता है, जैसा कि यहाँ 4 कुमार के साथ हुआ। अब हृदय में परिवर्तन होने के बाद, शरीर में परिवर्तन होने के बाद ये 4 कुमार क्या करेंगे, इसको हम सुनेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की